उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं नाम से ही कि मेरा फूड चैनल है और जो किचन में मेरे पास अवेलेबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट यूज़ करना सिखाती हूँ और नई से नई रेसिपी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और चलिए देखते हैं किचन में आज हम क्या बनाते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिए फ्रेश मलाई और मलाई में हम डाल देंगे 1 कटोरी शुगर। और शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। और यहाँ मैंने 4 सेब लिए हैं और इनको छील लेंगे। और सेब को हम पहले छील कर नहीं रखेंगे, इनको तभी छीलना है, तब हमें बनानी है। तो इस सेब से मैं बनाने जा रही हूँ सेब की बर्फ़ी। यहाँ मैंने एप्पल छील लिया, अब इनको मैं कद्दूकस कर लूँगी। और ये थोड़ा सा फास्ट काम करना है, नहीं तो काले पड़ जाते हैं सेब। और यहाँ हमारी मलाई मेल्ट हो गई है, शुगर मेल्ट हो गई है। और फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये मैंने कद्दूकस सारा कर लिया है। और इतनी देर में हमारा मलाई और शुगर ये मेल्ट हो करके और थोड़ा सा पक करके इस स्टेज पर हम इसको एप्पल को इसमें डालेंगे। ये हमारा मावा बन चुका है मलाई का और शुगर भी मेल्ट हो गई है। ये कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए इसकी। ये इसका मावा बन गया है। अगर इससे ज़्यादा हम उबाल लेंगे इसको तो घी बन जाएगा। तो इसी स्टेज पर हमें एप्पल को डालना है, जो मावा की स्टेज है। और इस स्टेज पर हम इसको हाई फ्लेम कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको चलाते हुए अच्छे से पकाना है। तब तक चलाना है जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे। जैसे हमारी ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा ये, तो फिर ये जमाने के लिए हमारी सेब की बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। अब मेरे पास नारियल का बुरादा है, तो मैं 1 कटोरी नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल है डाल दीजिए, नहीं है तो अवॉइड कीजिए। नारियल का बुरादा डालने का एक और फ़ायदा ये भी है कि जो हमारा चीनी का पानी है ये थोड़ा सा मेल्ट हो रहा था और सेब के डालने से, तो उस नारियल के बुरादे से क्या है, एक तो उसने पानी पी लिया। अब 1 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसको आप ज़्यादा भूनना चाहें तो और ज़्यादा भून सकते हैं, इसका कलर और भी अच्छा चेंज हो सकता है, जैसा कलर आपको चाहे। लेकिन ये कलर बहुत अच्छा है। यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। बस ग्रीस की हुई प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ मेरे पास कुछ काजू बादाम है, इसके ऊपर मैं डाल लूँगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और एक बार तो ज़रूर बना के देखा कीजिए। और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, उसके बाद लाइक कीजिए, बना के देखिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी रिक्वेस्ट है या कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई तैयारी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।
नई रेसिपी में मिलेंगे।